इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 5 सवाल जो आपको देकर जाएंगे 10 नंबर और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर सीखेंगे इन 5 कॉन्सेप्ट के बारे में। और अगर ये गलती से खुदा ना खास्ता भूल कर भी अगर ये आपका रिपीट हो गया तो आप इस सवालों को 10 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इस वीडियो में जिस पेपर की हम बात करने वाले हैं वो है आपका जून 2022 का, ठीक है, जहां से कहानी की शुरुआत होती है और जहां से पिक्चर में आती है मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट पिक्चर के अंदर आता है, लेकिन क्या यहाँ पर हम मिलग्राम की बात करने वाले हैं? यहाँ पर हम उनकी बात नहीं करने वाले। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई इस मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम क्या था? द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। जहां पर जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये है यहाँ पर जेलर साहब, और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये 4-5 लोग खड़े हुए हैं। ये कौन है? यहाँ पर ये है कैदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? उसी से संबंधित आपका एक आया था पैराग्राफ जून 2022 के अंदर, और उसी पैराग्राफ को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर यूजीसी नेट के बारे में आप जो है पहली बार यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो है तैयारी कराई जाती है यूजीसी नेट मनोविज्ञान हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के अंदर। तो अगर आप इससे संबंधित कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप और भी इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके बाकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस प्रयोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अभी आपको क्या बताया हुआ है? अभी आपको बताया हुआ है यहाँ पर ओबीडियंस का जो एक्सपेरिमेंट था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपके स्टैनली मिलग्राम के द्वारा। ठीक है, स्टैनली मिलग्राम के द्वारा आपका आज्ञानुपालन प्रयोग किया गया था, और इनका जन्मदिन आता है आपका 15 अगस्त को। ठीक है, उसी के साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला जो नाम है वो है आपके सामने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, और यही जो है इसका यहाँ पर क्या है, यही यहाँ पर इसका सही आंसर है। ठीक है, ना तो ये आपका फॉल्स मेमोरी का एक्सपेरिमेंट है और ना ही आपका यहाँ पर मिशिगन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सीखा किसके बारे में? आपने जाना यहाँ पर स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में, यानी कि स्टैनफोर्ड प्रिजन प्रयोग के बारे में। अब यहाँ पर जो देखिए दिया हुआ है आपको यहाँ पर फॉल्स मेमोरी एक्सपेरिमेंट, ये किसके द्वारा किया गया था? गलत याददाश्त प्रयोग जो है ये किया गया था आपके ई लॉफ्टस के द्वारा। ठीक है, एलिजाबेथ लॉफ्टस के द्वारा आपका जो है ये प्रयोग किया गया था, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स मेमोरी एक्सपेरिमेंट। तो अगर इससे संबंधित सवाल आपको आता है दिसंबर के अंदर या फिर जून के अंदर, तो आप उसको वहां पर सही सही मार्क करेंगे। ठीक है, ये जो आपका मिशिगन एक्सपेरिमेंट था, स्टडीज थी, यहाँ पर ये की गई थी किसके ऊपर? ये की गई थी आपकी नेतृत्व के ऊपर, यानी कि आपके लीडरशिप के ऊपर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने जो है पीवाईक्यूज लगाना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षा का माहौल है तो वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो आंसर्स रहने वाले हैं वो सेम यही रहने वाले हैं। अब अगला देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, दिस स्टडी शोज दैट वी बिहेव अकॉर्डिंग टू अवर। सवाल पूछ रहा है यह अध्ययन प्रदर्शित करता है कि हम अपने खालिस्तान के अनुरूप व्यवहार करते हैं। हम किसके अनुरूप व्यवहार करते हैं? हमारे विश्वास के, अभिवृत्ति के, भूमिका के, पृष्ठभूमि के, बैकग्राउंड, रोल्स, एटीट्यूड्स या फिर बिलीव्स। देखा जाए तो उत्तर में आपका जो सही है वो सभी के सभी सही हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी की मदद से हम जो है बिहेव करते हैं, हम जो है यहाँ पर अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आपके कुछ बिलीफ होंगे, आपके कुछ एटीट्यूड होंगे, लेकिन यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर आपको पूछा गया है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये जो प्रयोग है इसके अंदर आपको पूछा है दिस स्टडी। ठीक है, ये जो है आपका दिस स्टडी, यहाँ पर एक कीवर्ड है दिस स्टडी के बारे में। यह अध्ययन प्रदर्शित करता है किसके बारे में? यह प्रदर्शित करता है आपके रोल्स के बारे में, यानी कि समाज के अंदर आपको जो भूमिका दी जाएगी आप क्या करेंगे, आप उसके अनुरूप यहाँ पर व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एक हवलदार के कपड़े पहना दिए जाएं तो आप उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे, और उसी के साथ साथ अगर आपको एक आईएएस आईपीएस के कपड़े पहना दिए जाएं तो आप उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे, और उसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर एक नेता के पहना दिए जाएं तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर व्यवहार करेंगे। ठीक है, यही हमको कहाँ से मालूम पड़ता है? यही हमको मालूम पड़ता है हमारे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के अंदर से। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल जो है वो क्या है, द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के साथ क्या किया गया, इस प्रयोग की क्या की गई, उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। वॉज हाईली अप्रिशिएटेड, अत्यधिक सराहना की गई, अत्यधिक आलोचना की गई। यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जो काम हो रहा था आपका हुआ आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एथिकल गाइडलाइंस। अध्ययन की परिणति नैतिक दिशा निर्देशों के विकास और स्वीकृति में हुई। ये जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है कि अब आपको कैसे रिसर्च करनी है, क्या सारी चीजें करनी है, किस प्रकार की सारी चीजें होनी चाहिए, उसके जो एथिकल गाइडलाइंस हैं उनको यहाँ पर निर्मित किया गया। ठीक है, अध्ययन की परिणति नैतिक दिशा निर्देशों के विकास में और स्वीकृति में हुई, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ विच इट वॉज टर्मिनेटेड ऑन द 6th डे। तो अगला सवाल क्या बनाएगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसको टर्मिनेट कर दिया गया था। ठीक है, और वहां पर एक ऑप्शन आपका होगा स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, और आपको उसी को मार्क करना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे द एक्सपेरिमेंट वॉज टू बोरिंग, यह प्रयोग उबाऊ था। द यूनिवर्सिटी ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो इनमें से क्या होना चाहिए सही आंसर? सही आंसर जो आपका होने वाला है वो है आपका अगेन ऑप्शन नंबर 3, द प्रिजनर्स फेल्ट अपसेट और एंड ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, कैदियों ने विचलित महसूस किया और अपमानित अनुभव किया, इस वजह से जो है दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं बने थे। अब यहाँ पर देखिए जो दोस्त बनने की बात की गई है, कैदी और रक्षक की बात की गई है, ये किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है आपके मुजफ्फर शरीफ के एक्सपेरिमेंट से, कि एक ग्रुप दूसरा ग्रुप क्या बना दिया, उनको दोस्त बना दिया। कैसे, वो बात करने वाले हैं हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। और अगर आप जानते हैं मुजफ्फर शरीफ के बारे में तो आपको स्टडी भी फोटो खिंच गई होगी दिमाग में कि हम कौन सी स्टडी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ आंसर नहीं है, आंसर क्या है आपका यहाँ पर 3। और द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आज द रिसर्चर टू स्टॉप द स्टडी, इसलिए टर्मिनेट नहीं किया गया था। टर्मिनेट करने का रीजन क्या था? टर्मिनेट करने का रीजन था यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, नेम द साइकोलॉजिस्ट हु लेड दिस रिसर्च। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह शोध किया। किसने शोध किया? मिलग्राम ने किया, जिम्बार्डो ने किया, ऐश ने किया, शरीफ ने किया। अब इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है? सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जिम्बार्डो। ठीक है, डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो जो है उनका पूरा नाम है, एंड इन्होंने ही जो है इसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को किया गया था, जिसका नाम था स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखा आपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट हुए हैं और 6 मिनट के अंदर आपने जो है 5 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, और उसी के साथ साथ आपने उनके पीछे कंसेप्ट क्या है वो भी समझ रहे हैं आप यहाँ पर, और उसी के साथ साथ आपको ये भी मालूम पड़ रहा है कि सवाल कहाँ से लिया गया है, आपकी सोशल साइकोलॉजी से, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान से भी आपका पैराग्राफ आता है, और ठीक इसी प्रकार से आपका 18 जून के अंदर भी पैराग्राफ आया था। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना है आपको इसी प्रकार के सवालों के लिए, और आपको जो है लंबे लंबे वीडियोस जो है उनको फॉलो उनको नहीं देखना है। ठीक है, या फिर देखना भी तो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की स्टडी को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटी सी वीडियो थी और आपने सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर सीख लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए यहाँ बात करते हैं मिलग्राम के बारे में। मिलग्राम ने क्या किया था? मिलग्राम ने किया था आपका कौन सा? ओबीडियंस वाला एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह मिलते हैं, उनकी बात करते हैं। जिम्बार्डो ने बात की आपके स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में। सोलोमन एश ने क्या किया था? सोलोमन एश ने किया था आपका कन्फर्मिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अनुपालन के ऊपर जो आपका यहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो शेरिफ की बात हम कर रहे थे, इन्हीं की क्या थी? इन्हीं की थी आपकी स्टडी यहाँ पर, इसको आप जानते हैं रॉबर्ट्स केव नाम से। ठीक है, रॉबर्ट्स केव नाम की जो स्टडी थी वो इन्होंने ही की थी आपके मुजफ्फर शरीफ ने, जहां पर वो बात करते हैं किसके बारे में? सहिष्णुता के बारे में बात करते हैं, और जो क्रूरता के बारे में बात करते हैं, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, वो सब चीजें जो है वो आपको पढ़ने मिलती है रॉबर्ट्स केव के अंदर। और आप देखेंगे यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से आपका जो अगला एग्जाम हुआ था दिसंबर के अंदर, वहां पर आपको इसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद जून में हुआ, वहां भी पूछा गया, और इस जो रिसेंट एग्जाम हुआ आपका 30 अगस्त वाला, उसके अंदर भी इसको डाला गया था। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर रॉबर्ट्स केव की स्टडी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स वगैरह वो सब आपने जो है पढ़ के जाना है। ठीक है, देखा आपने यहाँ पर हमने सॉल्व किए 5 मिनट के अंदर आपके यहाँ पर 5 सवाल, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपकी जो है यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की सभी कवरेज हो जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के साथ में, ताकि आप जो है जून के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं, पूरा टाइम लेके बढ़िया भरसक प्रयास कर सकें। अगले दिसंबर के लिए आप ले सकते हैं इसको यहाँ पर, अगर आप जाते हैं ईयरली प्लान के साथ, या फिर अगर आपका टारगेट है ये वाला अटेम्प्ट दे दिए हैं, ज्वाइन करने के लिए लेट हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है अब अभी भी ज्वाइन करके जो है ये वाला एग्जाम भी जो है अच्छा कर सकते हैं, दिसंबर 24 वाला। और अगर मान के चले यहाँ पे नहीं होता है किसी कारणवश, तो आप जो है जून में भी और भरसक यहाँ पर प्रयास कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको डिटेल्स नीचे दी गई हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें, फटाफट ज्वाइन करें और अच्छी पढ़ाई करें। क्विक समय में आपको जो है प्रयास करना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आप प्राप्त करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 साल लगा दिया, 2 साल लगा दिया, 3 साल लगा दिया, 4 साल लगा दिया, 5 साल लगा दिया, 6 साल लगा दिया, और कंटिन्यूअसली आपका नेट भी नहीं हो रहा है, जेआरएफ तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है, और अच्छे तरीके से जो है अपने पढ़ाई करनी है, अभ्यास करना है। और कम समय में आपको टारगेट होना चाहिए क्या, कि कम समय में, लाइफ बहुत छोटी है, कम समय के अंदर आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें सीखें, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लंबे लंबे आप वीडियोस देखेंगे, कार्य करेंगे, तो आपको जो है रिटेंशन उसमें प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एक बार में आपको लगेगा कि जरूर कि आपका कवर हो गया है, लेकिन उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो कहीं एंड करते हैं, अगले वीडियो में फिर से हम उठाएंगे इसी प्रकार के इसी 5 सवालों को और सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।